आज हम एक ऐसे सोशल मीडिया स्टार के घर पे मौजूद हैं जो कि आपके चेहरों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं। कभी वो आपको फैसल कुरैशी के शो में नज़र आते हैं तो कभी दानिश तैमूर के शो में नज़र आते हैं। पहली बात तो यार कि इनका ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यार, फिर कुर्बान होंगे, इनसे प्यार मोहब्बत बहुत हो जाता है यार। नाम तो नहीं रखा लेकिन बस इसको क्या कहते हैं, शेरू शेरू कहते थे हम जब जाते तो शेरू शेरू बस था। उन दोनों का नाम हम कुछ भी नहीं रखा। मैं पता है जानवरों से प्यार करता हूँ और अल्लाह की कसम कि इंसानों से ज़्यादा अच्छे होते हैं जानवर। बस मैं तो ये करता हूँ कि थोड़ा बहुत हाथ लगवा देता हूँ, सल्ला फेर देता हूँ और बस क्या कहते हैं उसके जाके 2 बजे तो ऐसा सोता हूँ कि फिर रात को ही उठता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। जनाब ईद उल अज़हा की आमद है और जनाब आज हम एक ऐसे सोशल मीडिया स्टार के घर पे मौजूद हैं जो कि आपके चेहरों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं। कभी वो आपको फैसल कुरैशी के शो में नज़र आते हैं तो कभी दानिश तैमूर के शो में नज़र आते हैं। और जनाब ये उन्हीं के जानवर हैं। वो कौन सोशल मीडिया स्टार हैं जिनके घर पे आज हम मौजूद हैं और ये उन्हीं के जानवर मौजूद हैं। बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और ये आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा। आई थिंक इनको पता नहीं है। सर ऑर्डर प्लीज सर फूड पांडा से। अस्सलाम वालेकुम निकी भाई, कैसे हैं? आइए बाहर तो आइए। ये हमने आज आपके घर पे छापा मारा है और हम निकी के घर पे मौजूद हैं। और निकी इस तरफ आइए। सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद, ईद मुबारक। हमने सोचा आज हम आपके घर पे आएँ और लोगों को दिखाएं, जो आपके फॉलोवर्स हैं उनको दिखाएं कि निकी कौन कौन से जानवर ख़रीद के लेकर आएँ, कहाँ से लेकर आएँ, निकी किस तरह ईद उल अज़हा को मनाते हैं, कितना इनको जानवरों का शौक़ है, ज़रा बताइए। यार देखो, ईद उल अज़हा पे जानवरों का तो शौक़ सबको ही होता है, हमें भी बहुत है। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा पहली बात तो यार कि इनका ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यार, फिर कुर्बान होंगे, इनसे प्यार मोहब्बत बहुत हो जाता है। हम इनको 10 दिन होगा लेकर आए और इनको ख़ास तौर पर हम जो है क्या कहते हैं, इसको तो हम लोगों ने पाला है। अच्छा, ब्लैक वाले को ओके पाला है। ये 3 साल का जानवर होने वाला है और बाकी वो दोनों हम लोगों ने परचेज करा। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये वाला जानवर आप लोगों ने खुद पाला है घर पे और जो पीछे के 2 जानवर मौजूद हैं वो भी आपके अपने? वो भी हमारे अपने, वो हम लोगों ने परचेज करे। अच्छा भाई, माशाल्लाह इस मर्तबा निकी जो है वो 3 जानवरों की कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो इसका कोई आपने नाम वगैरह रखा है? यार नाम तो नहीं रखा लेकिन बस इसको क्या कहते हैं, शेरू शेरू कहते थे हम जब जाते तो शेरू शेरू बस था। उन दोनों का नाम हम कुछ भी नहीं रखा। चलिए जी, इस वक्त हमारे साथ निकी का शेरू मौजूद है और माशाल्लाह जेट ब्लैक जानवर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा निकी, अमूमन देखते हैं कि कुछ लड़के बड़े डरपोक होते हैं जनाब और उनको बड़ा डर लगता है जानवरों को छूने से, घुमाने से। तो क्या निकी उनमें से एक है या निकी बड़ा बहादुर है? मैं पता है जानवरों से प्यार करता हूँ और अल्लाह की कसम कि इंसानों से ज़्यादा अच्छे होते हैं जानवर। मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, ये थोड़ा सा डराता है लेकिन जो है क्या कहते हैं, इसको जहाँ भी प्यार कर लो ना, ये कुछ भी नहीं कहता। क्या बात है, ये देखो कुछ भी नहीं कहता। ये देखो अब लगे हुए, इनका भी वॉशरूम वगैरह, खाना पीना सब एक ही जगह चल रहा है। ये होती है ज़िंदगी, सब एक ही जगह, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, खाना भी खुद ही आता है। मतलब मासूम बच्चे की तरह होते हैं। भाई माशाल्लाह, शेरू को ज़रा हम भी प्यार कर लें, बल्कि शेरू तो मुझे जानता नहीं है इसलिए शेरू मुझसे लगता है कि नाराज़ है। अच्छा लेकिन जो आपने वो 2 जानवर ख़रीदे, उस तरफ आएंगे, ये ज़रा बताइएगा आपने ये 2 जानवर कहाँ से ख़रीदे हैं, कौन सी मंडी से ख़रीदे हैं और कितने के ख़रीदे हैं, ये बताइएगा। यार ये दोनों जानवर ना हम भावलपुर से लेकर आए। अच्छा, मतलब ये हम 2 साल पहले लेकर आए थे, बच्चा लेकर आए थे। इस तरीके का बच्चा था, सही है। तो ये माशाल्लाह अभी ऐसा हो गया, ये भी हम भावलपुर से लेकर आए। हम लोग को शौक है कि हम बाहर से आके जानवर लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कराची मंडी आपको पता है किस तरीके के हालात हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बस ये हम लोगों ने लिया वापसी। मुझे जानवर पसंद आया था तो छोटा सा जानवर था, मैंने कहा एक और जानवर ले लो। अच्छा, ये वाला आपने ये दोनों भावलपुर से लिए? ये भावलपुर से लिया, वो भी 2 साल पहले भावलपुर से लिया था, ये भी 15 दिन पहले भावलपुर से लिया। ठीक है, तो कितने का मिला आपको? ये हमें भावलपुर से 160 का पड़ा। भाई देखें जनाब, 1,60,000 का जानवर इस वक्त इनके पास ये मौजूद है। ये भावलपुर की मंडी से लेकर आए, लेकिन अगर आप कराची से ये जानवर लेते हैं, 2.5 लाख रुपए का जानवर है ये। कराची में जी 2.5 लाख रुपए का। ये 1,40,000 रुपया कराची मंडी से लिया है। ये देखो ये, अच्छा जनाब चेक करें, 1,40,000 का कराची मंडी से लिया है। और ये निकी 160, ये इन्होंने भावलपुर की मंडी से 1,60,000 रुपए का जानवर लिया है। और आई थिंक मैं भी बहुत दफ़ा मंडी का विजिट कर चुका हूँ। अगर आप ये लेंगे मदिर मंडी से तो कम से कम ये आपको मिलेगा जनाब 2.5 लाख रुपए का। अच्छा निकी, माशाल्लाह किस दिन आपके घर पे कुर्बानी होगी और आप खुद क्या करते हैं कुर्बानी वाले दिन, ये बताइए। यार पहले दिन ही कुर्बानी होती है हमारे यहाँ और 3 नवंबर इंशाल्लाह पहले दिन ही कटेंगे। बस
मैं तो ये करता हूँ कि थोड़ा बहुत हाथ लगवा देता हूँ, सल्ला फेर देता हूँ और बस क्या कहते हैं उसका जाके 2 बजे तक ऐसा सोता हूँ कि फिर रात को ही उठता हूँ। अच्छा देखिए, बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, उनका दिल बड़ा नरम होता है, उनसे नहीं देखी जाती कुर्बानी वगैरह। लेकिन होता है ऐसा, लेकिन बात सारी ये है कि यार अगर आप इनको कुर्बान नहीं करोगे तो फिर आपने अल्लाह के लिए करा क्या। ठीक है। अच्छा निकी, कुर्बानी के मौके पर कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों को, अपने फॉलोवर्स को? यार मैंने ना कल एक बड़ी अच्छी बात देखी थी, एक स्टेटस आ रहा था मेरे सामने, मेरे दोस्त का ही था, तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि यार ईद पे पता चलता है किसी की कुर्बानी होती है तो किसी की ईद होती है। क्या बात है, ईद पे पता चलता है कि किसी की कुर्बानी होती है तो किसी की ईद होती है, तो किसी की ईद होती है। बाखूबी, क्या बात ज़बरदस्त इन्होंने कही। वेल जनाब, तो हमारे साथ इस वक्त निकी मौजूद थे और माशाल्लाह दोनों जानवर निकी के हैं। और ये जो ब्लैक वाला जानवर है ये इन्होंने जो है पाला है बचपन से लेके अभी तक, इसको शेरू इसका नाम है। और पीछे वाला जानवर जनाब इन्होंने बहावलपुर से लेकर आए थे यहाँ पे और अब इनके पास ये मौजूद है। इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन ये कुर्बानी करेंगे यहाँ पे और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस ईद के त्यौहार को बड़े खुश उसलूबी के साथ मनाएंगे और उसी के साथ साथ खुशियाँ बांटें, ईद को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करें। आने वाले जो हमारी वीडियोस होंगी वो भी सोशल मीडिया स्टार्स के साथ होंगी और उसी के साथ साथ जो लोग कुर्बानी करेंगे उनसे इस बात की गुजारिश है कि गंदगी ना करें और जैसे ही आपके घर पे कुर्बानी हो तो जो भी उसकी इंटरनल सिस्टम होता है, जो चीज़ें होती हैं उसको बड़ी एहतियात से उठाकर एक जगह पर रखें और जहाँ उनकी जगह होती है वहाँ तक उनको पहुँचा दें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। वो एक मैसेज था मेरा कि जो भी भाई बारबेक्यू करे वो मुझे ज़रूर बुला लें। ओके भाई, जो लोग बारबेक्यू करें वो निकी को ज़रूर बुलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेकर आ जाऊँगा, देख लो, गोश्त लेकर आ जाऊँगा। गोश्त पहुँच जाएगा जनाब, गोश्त पहुँच जाएगा। बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।